दिस इज़ योर सोल्यूशन, जहाँ पे आपने इतनी जॉब्स को अप्लाई करा, इतनी बार इंटर्नशिप को अप्लाई करा, और ये वो सोल्यूशन है जो आपको करना है। आपको फायर कर देना है अपने सीवी को, क्योंकि जो आपका सीवी है वो काफ़ी पुराना है और अकॉर्डिंग एटीएस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है फ्रेंडली। तो फाइनली काफ़ी सारे लोग बैक टू बैक रिप्लाई करते हैं, कमेंट करते हैं, सर जॉब को अप्लाई करते हैं, इंटर्नशिप अप्लाई करते हैं, पर एक सिंगल रिवर्ट नहीं आता। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो सोल्यूशन नहीं आ रहा, आपको जो रिवर्ट नहीं आ रहा, आपकी जो जॉब नहीं लग रही, उसका परमानेंट सोल्यूशन आपका सीवी को फायर करना नहीं है, एक नया सीवी बनाना है जो एटीएस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम फ्रेंडली हो। तो फाइनली इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको टिप्स नहीं बताऊंगा कि आपका सीवी, आपका रिज्यूमे कैसा होना चाहिए। मैं आपके सामने लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन, मतलब एक अच्छा सीवी बना के दिखाऊंगा जो टोटली एटीएस फ्रेंडली होगा, जो टोटली जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होगा, जो टोटली टारगेट करेगा आपकी उस पर्टिकुलर जॉब को, और 100% आपको रिवर्ट बैक आएगा। तो आपको सबसे पहले ना समझना है कि जो प्रोसीजर होता है वो काम कैसे करता है। आप जॉब को देखते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, उसके बाद अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, सीवी को आप भेजते हैं एचआर को, एचआर आपको कॉल करता है, और इस पूरी ड्यूरेशन के बीच में आपकी स्क्रीनिंग होती है। यस, इसे स्क्रीनिंग राउंड कहा जाता है, और ये स्क्रीनिंग राउंड कोई मैनुअली नहीं करता, ऑटोमेटिकली होती है, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग होती है। तो ये सॉफ्टवेयर काम करता है अकॉर्डिंग टू एटीएस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो आपका सीवी अगर उसमें एटीएस फ्रेंडली होगा, देन आफ्टर एचआर आपको कॉल करेगा। बट अगर सॉफ्टवेयर ही आपके सीवी को बाहर निकाल देगा तो कोई कॉल कभी भी आपको नहीं आनी। क्लियर हो रहा है? और आपकी पहली पहचान ही आपका सीवी होता है। तो मेक श्योर आपका सीवी, आपका रिज्यूमे काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिटेल के अंदर एक सीवी बनाएंगे जो डेडिकेटेड है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, एज वेल एज अगर आपके पास 1 साल तक का एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका सीवी बनाने का जो पार्ट रहेगा वो स्लाइटली डिफरेंट रहेगा। आज की वीडियो स्पेशली फ्रेशर प्लस 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो चलिए, आप तैयार हैं अपना एक सीवी बनाने के लिए जो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने पे आपको जॉब का ऑफर लेटर दिलवाएगा। अब जो ये सीवी रहेगा, इसके स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ऑनलाइन जाके बनाएंगे, और चैट जीपीटी जैसा एआई टूल भी यूज़ करेंगे जो आपको सीवी को बहुत ही अच्छा बनाएगा। आपको मैं क्लियरली बताना चाहूँगा, वीडियो बड़ी है, छोटी छोटी चीज़ों को मैंने डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है। ये 5-6 मिनट की वीडियो नहीं है जो दूसरे यूट्यूबर्स की तरह आपको सिर्फ टिप्स दे के चले जाएं, आपका सीवी नहीं बनवाएंगे। मैं सीवी भी बनवाऊंगा, टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो यार प्लीज़ एक लाइक कर देना, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आप जो सीवी रिज्यूमे बना रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्योंकि जो सीवी होता है, रिज्यूमे होता है, वो आपकी क्वालिफिकेशन और आपके स्किल के अकॉर्डिंग डिफरेंट बनते हैं। तो अगर आप मुझे अपनी क्वालिफिकेशन स्किल्स को एक्सप्लेन करेंगे तो मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊंगा कमेंट सेक्शन में आपको अपने सीवी, अपने रिज्यूमे में क्या चीज़ें इंटीग्रेट करनी है जो वो एटीएस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम फ्रेंडली बने। तो चलिए सबसे पहले हम अपने लैपटॉप पे चलते हैं। ये पूरी चीज़ आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं। यस, अगर आपके पास स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है लाइक दिस, इस तरीके से, तो ये मोर देन इनफ है आपके सीवी को बनाने के लिए। यस, आपके मोबाइल से ही आपका सीवी बन जाएगा, आपको कोई यहाँ पर लैपटॉप या बड़ी चीज़ की नीड नहीं है। बट मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको इसलिए लेके चलूँगा क्योंकि बड़ी स्क्रीन होती है, सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले अपना लैपटॉप ऑन करते हैं। प्लेन करने से पहले यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार का नाम डेफिनेटली सुना होगा, और जब कभी हम पैसे कमाने की बात करते हैं तो हम शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। अब आपके मन में आएगा कि शेयर बाजार, तो यस आप इंटरेस्टेड भी होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ बेसिक टू एडवांस के सारे कॉन्सेप्ट की, मैं बात करूँ आपके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की, तो वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी नॉलेज आपको फ्री ऑफ कोर्स, पूरा का पूरा कोर्स मिलने वाला है। पूरी की पूरी लाइव स्ट्रीम पे आपको यहाँ पे हम सिखाने वाले हैं हमारे डिफरेंट चैनल, दूसरे चैनल पे S2B स्मॉल टू बिग ट्रेडर्स पे। तो अगर आप
इंटरेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट के अंदर बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें फ्री, यस बिल्कुल फ्री सीखने के लिए, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके चैनल को ज़रूर यहाँ पे जाके सब्सक्राइब करें, जहाँ पे हम लाइव आके डेली आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे। लाइव आने का टाइम आपको मॉर्निंग में मिलेगा 9 to 11:30, तो डेली 2.5 घंटे हम उस चैनल पे आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, कैसे स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जाता है, जहाँ पे हम स्टॉक बाय भी करेंगे, परचेज भी करेंगे, सेल भी करेंगे और सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, चैनल आप पीछे देख भी चुके हैं इस लुक लाइक दिस, तो प्लीज़ आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट और शेयर बाजार सीखना चाहते हैं। गूगल क्रोम पे चलते हैं, गूगल क्रोम से हम आ चुके हैं, चैट जीपीटी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, प्लस यहाँ पे मैं करूँगा ओपन गूगल ड्राइव, तो मैं यहाँ पे गूगल ड्राइव आपके ओपन करूँगा। अब ये गूगल ड्राइव आपकी ओपन हो जाएगी, आपकी जो जीमेल आईडी है उससे लॉगिन होकर आपके इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ये मेरा इंटरफेस है, आपका इस तरीके से आएगा, आप ये राइट साइड पे देख सकते हैं। आपको न्यू पे क्लिक करना है, जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। आपको जाना है यहाँ पे मोर पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है, या आप गूगल डॉक्स पे जा सकते हैं, और जैसे आप गूगल डॉक्स पे जाके क्लिक करेंगे इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो बेसिकली आप गूगल डॉक पे अपना रिज्यूमे बनाएंगे। अगर आप चाहें तो आप बेसिक से बना सकते हैं, या आप चाहें तो आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा टेम्पलेट, क्योंकि टेम्पलेट से हमें अलाइनमेंट करने में अच्छी हेल्प मिल जाएगी, साथ में जो पार्टीशन रहता है रिज्यूमे का उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट्स पे क्लिक कर दूंगा, काफ़ी सारी टेम्पलेट्स हैं, आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं इन टेम्पलेट्स को, या आप यहाँ पे कोई सी भी टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हैं। मैं प्रेफरली कहूँगा कि आप वही टेम्पलेट चूज़ करें जो CV से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, अगेन हम यहाँ पे गूगल डॉक पे जाएंगे और यहाँ पे फ्रॉम ए टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहीं से स्टार्टिंग से ही हम रिज्यूमे पे पार्ट पे क्लिक करेंगे। तो यू कैन चेक आउट देयर आर द लॉट ऑफ रिज्यूमे टेम्पलेट जो आपको यहाँ पे दिख रही है। तो आप कोई सी भी टेम्पलेट चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छी लग रही है। मैं प्रेफर वो टेम्पलेट चूज करूँगा जहाँ पे मैं अपनी हर चीज़ को स्पेशली फोकस के साथ दिखा सकूँ। तो मुझे यहाँ पे एक टेम्पलेट मिल रही है, दिस वन, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये टेम्पलेट क्या है, 2 पार्टीशन में डिवाइड है, तो मैं यहाँ पे अपनी ज़्यादा चीज़ों को फोकस के साथ दिखा सकता हूँ, जिससे मैं ज़्यादा कीवर्ड्स डाल सकता हूँ, ज़्यादा स्किल्स दिखा सकता हूँ, और ये सारी चीज़ें एक सिंगल पेज पे ही हो जाएगी। देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं या आपके पास लेस देन 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है ना, आपके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी डिस्प्ले करने को, ठीक है। तो आपका 1 पेज CV रिज्यूमे इज मोर देन इनफ है। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे और इस टेम्पलेट को हम चूज़ कर लेंगे। तो राइट नाउ मेरे पास एक टेम्पलेट आ चुकी है, रिज्यूमे टेम्पलेट है जो गूगल ड्राइव पे आई है, और इस पूरी टेम्पलेट पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे, और यही इन्फॉर्मेशन आप सही तरीके से फिल करेंगे तो आपको 100% जॉब से रिवर्ट बैक आएगा सही तरीके से। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए तो आगे चलते हैं। सबसे पहले आपका नेम आएगा, तो आपका जो भी नेम है पहला वर्ड कैपिटल के साथ आप अपना यहाँ पे नेम डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना नेम कर देता हूँ, पहला वर्ड कैपिटल, ठीक है। अब आप नीचे आइए है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको सिंगल लाइन के अंदर डिस्क्राइब करना है कि आप CV किसके लिए बना रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। यहाँ पे कोई पर्सन कुछ नहीं लिखता है, इसको ब्लैंक कर देता है, जो गलत चीज़ है। देखिए, इंसान की पहचान उसके काम से होती है। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने अपनी जीवन में, अपने लाइफ में जो अभी तक आपने लाइफ बिताई है, उसमें कौन से स्किल को या किस पर्टिकुलर चीज़ को डेवलप करा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टोटली फ्रेशर हैं, आपने अगर कंप्यूटर सीख रखा है, आपको एक्सेल आता है, तो आप डेटा एंट्री, डेटा एनालिटिक्स, डेटा क्लीनिंग पे जा सकते हैं, जिसकी जॉब अभी रिसेंटली मैंने बताई भी है। या अगर आपने कोई स्किल डेवलप करा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, आपने डिजिटल मार्केटिंग स्किल को डेवलप करा है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग की जॉब अप्लाई करेंगे। क्लियर हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई दूसरा स्किल को डेवलप करा है, जैसे कि आपने यहाँ पे बीकॉम करी है, ठीक है, तो बीकॉम के बाद आप किस किस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं जो फाइनेंस एनालिस्ट से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे फाइनेंस एनालिस्ट से रिलेटेड एक लाइन लिख सकते हैं। तो बेसिकली जिस जॉब को आप टारगेट कर रहे हैं और जो स्किल आपने डेवलप करा है, उसको 1 लाइन में कनेक्ट करना है। क्लियर? जैसे मैं इस पूरे CV को अपने स्किल, डिजिटल मार्केटिंग के स्किल के अकॉर्डिंग बना के दिखा रहा हूँ, बट अगर आपका स्किल डिफरेंट है तो आप क्या लिखेंगे वो भी मैं आपको एग्जांपल देता चलूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, चैट GPT को यूज़ कर लेते हैं।
चैट जीपीटी इसलिए जिससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, चैट जीपीटी इसलिए जिससे आप यहाँ पे बेटर वे के अंदर चीज़ों को अच्छे से लिख सके। क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, मतलब मैं बहुत अच्छे से आपको जानता हूँ, आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इजी फॉर्मेट के अंदर और अच्छे फॉर्मेट में चाहिए, तो चैट जीपीटी आपका एक परमानेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे चैट जीपीटी पे चलते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं बहुत सिंपल वे के अंदर डिजिटल मार्केटिंग, चूँकि मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे देने वाला हूँ रिज्यूमे 1 लाइन। ठीक है, बस अब ये देखिए बहुत सिंपल मैंने प्रॉम्प्ट यूज़ करा है, रिजल्ट ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल विद expertise in SEO, social media strategy and data driven campaigning to boost online visibility and drive conversation। तो बेसिकली अब ये क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि मेरे स्किल्स क्या हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल विद एक्सपर्ट इन SEO, तो ये मैं कंसिडर कर लेता हूँ 1 लाइन और यहाँ पे जाके दिस वन जस्ट कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब आई नो काफ़ी सारे बच्चे बोलने वाले हैं कि सर हमारे पास तो कोई स्किल नहीं है, वी आर टोटली फ्रेशर, या मैं 12th पास हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ। तो सर और मैम जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप यहाँ पे 12th पास हैं, स्किल नहीं है, बस जिस जॉब को अप्लाई कर रहे हैं आप उस जॉब के अकॉर्डिंग कोई भी एक लाइन लिख सकते हैं जो कनेक्ट करेगी। जैसे कि आप BPO सेक्टर की जॉब को अप्लाई कर रहे हैं, 12वीं पास आप यहाँ पे हैं, तो आप लिख सकते हो आई एम हाईली एंथुजियास्ट पर्सन विद अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। क्लियर हो गया? तो आपको एक लाइन ऐसी लिखनी है जो पर्टिकुलर उस जॉब से कनेक्ट करे आपको। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल वे में। चलिए राइट साइड आते हैं, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी है। चलिए मैं अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैं प्रॉपर एड्रेस नहीं लिख रहा अपना, आपको पूरा एड्रेस लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट अपना GTB नगर, ठीक है, नॉर्थ दिल्ली, और मेक श्योर आप अपना पिन कोड जरूर लिखें यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। ठीक है, +91 आप लगा सकते हैं, पर आज इंडिया में ऑलरेडी अंडरस्टूड है, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपनी मेल आईडी लिखेंगे। मेक श्योर आपको वही मेल आईडी लिखनी है जो आपकी करंटली वर्किंग मेल आईडी है। और पूरी मेल आईडी लिखिएगा gmail.com, yahoo.com, रेडिट, आपने जिस पे भी बनाई है। तो राइट साइड पे बेसिकली हमने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है जिससे HR हमें कनेक्ट कर सकता है। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपके साथ चीज शेयर करूँगा, एक और ऐसी लिंक या एक ऐसी पर्टिकुलर प्रोफाइल आपको इंटीग्रेट करनी है जो आपकी इस CV को अदर लेवल पे ले जाएगी, मतलब आपको और बेटर बनाएगी। वो है आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल। देखिए बेसिकली हर पर्सन की एक लिंक्डइन प्रोफाइल होती है, तो आपकी भी एक लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पे मैंडेटरी है, होनी चाहिए। जैसे जस्ट लाइक मी, ये मेरी एक लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप चेक कर सकते हैं। अब मैं इस प्रोफाइल का लिंक भी या इस प्रोफाइल का नेम भी अपने CV में अपडेट करूँगा। तो अब देखिए 2 टाइप की ऑडियंस है, एक वो देख रही है हमें जिसकी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, तो आप जाइए लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए, बहुत इजी है प्रोफाइल बनाना, मेल आईडी से बन जाएगा। दूसरी प्रोफाइल है पर कभी CV में ऐड ऑन नहीं करी, तो प्लीज़ करिए। आपकी प्रोफाइल अगर CV में इंटीग्रेटेड होगी तो इससे HR को एक बहुत सिंपल वे में ये सिंबलाइज होगा कि इस पर्सन को, इस पर्टिकुलर पर्सन को सोशल मीडिया और ट्रेंडिंग की सारी चीज़ें पता है। क्लियर है? अब लगाएंगे कैसे उसको देखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिंक लगाना है तो थोड़ा सा आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ये पूरा लिंक नहीं डालेंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इसको डाल के क्लिकेबल भी बना सकते हैं, पर बेटर वे में क्या रहेगा, आप लिखेंगे लिंक्डइन प्रोफाइल और उस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे लिंक लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिंक्डइन प्रोफाइल लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे, मतलब ये सिर्फ जो आपका लिंक्डइन है ये इसकी प्रोफाइल का लिंक लगाना है। तो इस प्रोफाइल के लिंक को आप कॉपी भी करके रखिए, मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करूंगा सिर्फ इसी को, और ऊपर आप अप साइड पे देखिए इंसर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और यहां पे ये लिंक आ गया। अब ये अप्लाई हो गया। नाउ दिस लिंक इज क्लिकेबल। फॉर एग्जांपल कोई भी इस पे आके अगर क्लिक करेगा वो डायरेक्टली मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे पहुंच जाएगा। तो बेसिकली मैंने अपने
सीवी के अंदर से क्लिकेबल बनाया है। अब देखिए क्लिकेबल जो पार्ट रहेगा, अगर कोई आपकी सीवी का सॉफ्ट कॉपी मतलब अपने मोबाइल पे अपने डेस्कटॉप पे ओपन करेगा तो डेफिनेटली क्लिक कर पाएगा। अगर वो आप इसे प्रिंट करके दोगे वो क्लिकेबल नहीं होगा, वो नहीं कर पाएगा क्लिक, पर वो एक यहाँ पे क्लियरली आइडेंटिफाई होगा कि इस पर्सन ने लिंक्डइन प्रोफाइल को भी इंटीग्रेट करा है, ये सोशली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सेक्टर। क्लियर हो रहा है? चलिए अब नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आने वाले हैं आपके स्किल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके स्किल्स, ठीक है। अब देखिए कौन से स्किल्स आपको लिखने हैं जो आपने डेवलप करे हैं पहले वो, और दूसरा जिस जॉब को आप अप्लाई कर रहे हैं। आपको दोनों के अकॉर्डिंग काम करना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक आप में से काफ़ी सारे लोग करते हैं। आप एक सीवी बनाते हैं, एक बार स्किल लिखते हैं, उसे फॉरएवर छोड़ देते हैं। जैसे काफ़ी बच्चों के सीवी आते हैं मेरे पास, उसके अंदर मैं हमेशा देखता हूँ क्या लिखते हैं, गुड कम्युनिकेशन, ठीक है, फिर नीचे आएंगे बेसिक कंप्यूटर, फिर नीचे आएंगे एक्सेल, फिर नीचे आएंगे वहाँ पे लिख देंगे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और मुझे लाके दे देंगे। और मैं पूछता हूँ किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो कहते हैं हमने तो आपने जो जॉब डाली थी 12वीं पास उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैंने कहा जॉब पढ़ी? कह रहे हैं हाँ जॉब हमने पढ़ ली, ये जो जॉब है ये बैक एंड ऑपरेशन की जॉब है, आपको कंप्यूटर पे काम करना है, हमने बेसिक कंप्यूटर लिख रखा है, अब हमें जॉब क्यों नहीं मिल रही। लिटरली ऐसा बोलते हैं। अब मैं उनको क्या जवाब दूं, मैं बड़ा शॉक एंड सरप्राइज हो जाता हूं, पर आपको जवाब दूंगा। बेसिकली जो भी जॉब जिस कंपनी की जिस प्रोफाइल पे निकली है ना, वो जेडी जॉब का डिस्क्रिप्शन के अंदर रिक्वायरमेंट, स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी चीज़ें लिखती हैं, और आपको उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे स्किल्स लिखने हैं। क्लियर हो गया? अब एग्जाम्पल सुनिए। मैं डिजिटल मार्केटिंग हूँ, तो मेरे यहाँ पे क्या स्किल्स है, मेरा स्किल्स है एसईओ, मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा। और सारे स्किल्स आपको बुलेट्स के अंदर लिखने हैं जो ज़्यादा कंपैटिबल पार्ट रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका एसईओ, ठीक है। उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे मैं बोलते हैं, इसका मैं फुल फॉर्म भी लिख दूंगा तो ये और बेटर वे में हो जाएगा, ठीक है। या आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं जैसे आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो, ठीक है। अरे और एसईओ होता क्या है, मैं हल्का सा आपको दिखा भी देता हूँ, दिस लाइक दिस। एसईओ बेसिकली एक स्किल्स होता है डिजिटल मार्केटिंग में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और ये ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ 3 टाइप का होता है। तो यहाँ पे ठीक है, तो सबसे पहले तो चलिए, तो मेरा एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। अब मैं जिस जॉब को अप्लाई कर रहा हूँ ना, उस जॉब के अंदर एसईओ का काम है। अब मुझे पता है मैंने एसईओ सीखा है, एसईओ के अंदर मैंने ऑन पेज ऑफ पेज दोनों सीखे और बैकलिंक्स बनाने सीखे हैं। और जो मेरी जॉब है वहाँ पे मुझे जाके बैकलिंक्स बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे एसईओ के बाद क्या लिखूँगा, ऑफ पेज एसईओ लिखूँगा, एंड देन आफ्टर मैं बैकलिंक्स जरूर लिखूँगा, क्योंकि ये बैकलिंक्स एग्जैक्टली वही कीवर्ड है, ये वही कीवर्ड है जो एचआर को चाहिए। क्योंकि एचआर ने जो जॉब डाली है उसमें लिखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्रिएट क्वालिटी बैकलिंक्स, और मैं उसी बैकलिंक को अपने कीवर्ड में भी डालूंगा। तो इसी तरीके से आपका सीवी बनता है एटीएस, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। क्या जेडी से उठाई गई चीज़ों को आपने अपने सीवी के अंदर इंटीग्रेट करा है, तो ये आपका होता है परफेक्ट। क्लियर हो रहा है? तो अब मैं यहाँ पे कुछ और स्किल्स भी लिखूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं दिखाना चाहता जो आपको चाहिए वो मुझे आता है, मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ जो आपको चाहिए वो मुझे आता है, प्लस मुझे उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा स्किल्स भी आते हैं, और ये वो स्किल्स हैं जो आपके लिए भी फायदेमंद रहेंगे अगर आप मुझे हायर करते हो। क्लियर हो रहा है? तो मैं कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स लिखूंगा, पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी उल्टा सीधा लिख दूंगा, सिर्फ वही स्किल्स लिखूंगा जो जॉब से रिलेटेड हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑन पेज एसईओ, ठीक है, और साथ में मैं कुछ और स्किल्स भी यहाँ पे लिखूंगा। चलिए इसके साथ बैकलिंक्स को जोड़ लेते हैं। अब मैं यहाँ पे और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड स्किल्स लिखूंगा, जैसे कि मुझे गूगल किट मैं लिख देता हूँ, गूगल किट, या मैं लिख देता हूँ गूगल एनालिटिक्स या गूगल सर्च कंसोल। मैं गूगल किट के पार्ट पे जाता हूँ।
ठीक है, तो ये गूगल किट है जो कि बेसिकली काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल करवाती है। गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, गूगल पेज इनसाइट, गूगल एडसेंस, गूगल एड्स। ठीक है, तो ये पूरी किट मुझे आती है। अब जो जॉब है वहाँ पे सिर्फ गूगल एनालिटिक्स की बात हुई है, तो वहाँ पे अगर मैं गूगल एड्स लिखूंगा या गूगल एडसेंस लिखूंगा, क्या वो यूजफुल होगा? नहीं होगा। तो सिर्फ एनालिटिक्स पार्ट, दिस वन जो आपके सामने है, मैं सिर्फ इसी को ही लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम गूगल एनालिटिक्स लिख लेते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि गूगल सर्च कंसोल भी मेरे से रिलेटेड है तो मैं इसको भी इंटीग्रेट कर सकता हूं, या मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं गूगल किट और स्पेशली लिख दूंगा गूगल एनालिटिक्स। अब यहां पे पता क्या चल रहा है एचआर को कि मुझे पूरी गूगल किट तो आती है और स्पेशलाइजेशन मेरी गूगल एनालिटिक्स के अंदर है। तो बेसिकली आप देख रहे हो किस तरीके से मैंने यहां पे अपने 4-5 ही स्किल्स लिखे हैं, पर ये सारे स्किल्स डेडिकेटेड हैं उसी जॉब के लिए जिसके लिए मैं जॉब को अप्लाई कर रहा हूं। क्लियर हो गया सेक्शन? बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं। अब यहां पे आएंगे अवार्ड्स। देखिए यार, मैं फ्रेशर हूं, मैंने कोई अवार्ड्स तो अभी तक जीते नहीं है, मेजर ऑफ ऑडियंस हमारे पास वही रहेगी। तो इसको यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिख देंगे टूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका नेम चेंज कर दूंगा और टूल्स कर दूंगा। अब ये टूल्स मतलब जो मैंने स्किल डेवलप करा है उसमें मैंने कुछ टूल्स तो सीखे होंगे, तो अब यहाँ पे मैं इसको टूल्स लिख दूंगा। और ये टूल्स का मतलब है जो मैंने स्किल्स डेवलप करा है वहाँ पे मैंने कुछ सॉफ्टवेयर तो सीखे होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने AHRF, SEO क्विक जैसे पर्टिकुलर टूल्स को सीखा है। तो अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, आपने अपनी लाइफ में कौन से टूल्स को सीखा है? अब आप कहोगे मैं तो 12वीं पास हूँ और बेसिक कंप्यूटर आता है और मैंने जॉब को अप्लाई कर दिया, तो मैं क्या लिखूँ? तो वहाँ पे आपको लिखने टूल्स। आपको बेसिक कंप्यूटर आता है, बेसिक कंप्यूटर के अंदर आपने पेंट चलाना सीखा है, आपने नोटपैड चलाना सीखा है, आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में क्या क्या सीखा है, एक्सेल सीखा है, पावर पॉइंट सीखा है, वर्ड सीखा है। एग्जैक्टली वही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। क्लियर हो रहा है? तो आपको टूल का नाम लिखना है। जैसे AHRF एक टूल है जहाँ पे मैंने बैकलिंक्स को चेक करना सीखा है, तो टूल AHRF हो गया, स्किल्स मेरा बैकलिंक हो गए। तो इस तरीके से स्मार्टली आपको प्ले करना है जिससे आपका CV का पूरा पेज फिल हो जाए और मेजरली आप कीवर्ड्स को टारगेट कर पाएँ जो जॉब के लिए चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे मैं कुछ टूल्स डाल दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे कुछ पर्टिकुलर टूल्स हो गए जो मैंने यहाँ पे सीखे हैं। इस 3 टूल्स इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, तो उसके बाद मेरी लैंग्वेज आ जाएगी। यहाँ पे मुझे 2 लैंग्वेज आती हैं, अगर मुझे तीसरी आती है तो वो भी मैं मेंशन डेफिनेटली करूँगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास स्पेस है, आई हैव अ स्पेस, इसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि हॉबीज नहीं दी गई हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हॉबीज। और हॉबीज मेरी एक हेडिंग है, तो मैं सेम ब्लू कलर और बोल्ड में लिखूंगा। अब आते हैं हॉबीज पे। अब आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग, अगर मैं हॉबीज़ की बात करूं तो क्या लिखते हैं? प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग बुक्स। HR बोलता है चलिए बेस्ट बुक बताइए जो आपने पढ़ी है, और आपका आंसर होता है 0, क्योंकि आपने झूठी हॉबीज़ लिखी रहती हैं। तो आपको ये नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छी हॉबीज़ नहीं लिख सकते, आपकी अच्छी हॉबीज़ नहीं है, तो आपको क्या करना है? स्मार्टली प्ले करना है। जैसे कि अब मैं क्या करूँगा इसको समझिए। मेरी रियल में जो हॉबी है अगर मैं आपको बताऊँ, मेरा है सीरीज़ देखना, नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखना। मैं बहुत मूवी एंड सीरीज़ देखता हूँ, पर यार क्या वो मेरी हॉबी यहाँ पे लिख के मुझे बेनिफिट मिलेगा? तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे उसको चेंज कर दूंगा और अपनी हॉबीज़ को कनेक्ट कर दूंगा अगेन अपनी प्रोफेशनल लाइफ से। मैं यहाँ पे लिखूंगा माई हॉबीज क्रिएट ए कैंपेनिंग। मेरी हॉबीज़ है कैंपेनिंग को क्रिएट करना टू गेट बेस्ट रिजल्ट। मतलब मैं जब खाली होता हूँ तो भी मैं कैंपेनिंग क्रिएट करता हूँ। कैंपेनिंग मतलब गूगल एड्स कैंपेनिंग, जिससे अच्छा रिजल्ट आ सके। तो HR भी कहेगा यार जो इसकी हॉबीज़ हैं वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ से कनेक्टेड हैं। तो आप इस तरीके से चीज़ों को लिख सकते हो। और अब अगर वो मेरी हॉबीज से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछेगा तो डेफिनेटली वो मेरा स्किल है, मैं उसको बता भी दूंगा। क्लियर हो रहा है? तो इसे बोलते हैं स्मार्टली प्ले करना। हॉबीज के अंदर भी मैंने कीवर्ड को यूज करा, अपने प्रोफेशनल चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया। तो आप ऐसे चीज़ें प्ले कर सकते हो। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे अपनी सिंपल हॉबीज लिखनी है, आप वो भी लिख सकते हैं, उससे कोई बैड इंप्रेशन नहीं जाता। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो आप अपनी यहाँ पे हॉबीज लिख सकते हो जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहो, या यहाँ पे मैं चलता हूँ और अगेन चलिए ऐसे करते हैं, चैट GPT लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ
हॉबीज फॉर डिजिटल मार्केटिंग रिज्यूमे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी हॉबीज बता देगा, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, डेटा एनालिटिक्स, फोटोग्राफी, ठीक है, वेब डिजाइनिंग, लर्निंग न्यू मार्केटिंग टूल्स, काफ़ी अच्छा है, नेटवर्किंग एंड इवेंट। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे 2 हॉबीज़ मिल गई, लर्निंग न्यू मार्केटिंग टूल्स, सच में ये मेरी एक अच्छी हॉबीज़ है, मुझे लिटरली नई नई चीज़ें ढूंढना पसंद है, तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। तो आप देख रहे हैं कि कभी भी अगर आपको लगे कि आपके पास कमी हो रही है कंटेंट के लिखने के लिए, तो ये चैट जीपीटी इज मोर देन इनफ है। ठीक है, लाइक दिस। और साथ में ना इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर मुझे अपना सीवी रियल में बनाना होता, मैं विद इन 5 to 10 मिनट के अंदर बना लेता। मेरा सीवी अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 पेजेस का बनता और वो बहुत एकदम टू द पॉइंट बनता, क्योंकि आई हैव मोर देन 7 to 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। बट मैं आपके लिए सीवी बना रहा हूँ, फ्रेशर को टारगेट कर रहा हूँ, लेस देन 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो मैं इस तरीके से, इस मेंटालिटी से ही आपको चीज़ें समझा रहा हूँ जिससे आप भी समझ पाएँ। यू हैव ए लिमिटेशन ऑफ वर्ड, आपको समझ नहीं आ रहा क्या लिखें, खाली जा रहा है, अच्छे से वर्ड नहीं मिल रहे, तो चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है। अभी जो मैंने प्रॉम्प्ट दिए हैं चैट जीपीटी को, ये सारे प्रॉम्प्ट बहुत बेसिक है, आप भी दे सकते हो। मैंने कोई भी ऐसा प्रॉम्प्ट नहीं दिया है चैट जीपीटी को जो कि आपको डिफिकल्टी फेस करवाए। क्लियर हो रहा है? बहुत इजी वे में मैं आपका ये सीवी बनवा रहा हूँ। चलिए, तो अब मेरा दिस वन राइट साइड मेरी काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे आप ग्रामरली भी जरूर यूज़ करना। अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं कैपिटल वर्ड की, ग्रामर की, तो ग्रामरली प्लगइन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब मैं चलता हूँ दिस वन, इस पूरे एरिया में। अब हम यहाँ पे आते हैं सबसे पहले एक्सपीरियंस में। ये है बहुत समझने की चीज़, एक सिंगल चीज़ जो आपको जॉब दिलवाने में बहुत हेल्पफुल है। देखिए, सबसे पहले समझो, एक्सपीरियंस ना 2 टाइप का होता है। कौन से 2 टाइप का एक्सपीरियंस? पहला एक्सपीरियंस होता है जब आप जॉब करते हो और आपको एक्सपीरियंस मिलता है। आपने ABC कंपनी में जॉब करी और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आप जॉब को स्विच कर रहे हो, वो होता है एक एक्सपीरियंस। बट एक और एक्सपीरियंस होता है, ये एक्सपीरियंस जॉब का नहीं होता है, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके थीसिस, आपके असाइनमेंट का होता है। एग्जाम्पल, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, हमारा खुद का इंस्टीट्यूट भी है। तो वहाँ पे फ्रेशर बच्चे आते हैं जो 10वीं और 12वीं पास हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अब वो आते हैं, वो टोटली फ्रेशर है, मैं उनका CV बनवाता हूँ। तो एक्सपीरियंस की जगह जो ये एजुकेशन है, यहाँ पे मैं हर चीज़ को उनको लिखवाता हूँ। क्या लिखवाता हूँ? मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट वाले पार्ट को सबसे पहले ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वी स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि एक्सपीरियंस है नहीं, एक्सपीरियंस बोल के हम चीज़ें बता देंगे वो गलत हो जाएगा, पर हम प्रोजेक्ट्स को ऊपर रखेंगे तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, हाँ भैया इस पर्सन ने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। और एक यूनिवर्सल फैक्ट बताऊँ क्या है? आपको अपने CV के अंदर ना अच्छी चीज़ों को ऊपर रखना है और जो चीज़ें कम इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है, उनको नीचे रखना है। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। काफ़ी सारे बच्चे हैं, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, वो पहले लिखेंगे 10वीं पास करिए इस स्कूल से इतने नंबर, 12वीं पास करिए इस स्कूल से इतने नंबर, अब ग्रेजुएशन में कर रहा हूं, जो बिल्कुल गलत होता है। आपकी हायर क्वालिफिकेशन, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट सबसे ऊपर आनी चाहिए। मतलब अगर आप एजुकेशन लिख रहे हो तो सबसे बड़ी एजुकेशन ऊपर लिखोगे, जैसे कि आई एम परसिंग ग्रेजुएट पर्सन लिखोगे, या परसिंग ग्रेजुएशन लिखोगे, या आई एम कंप्लीट माई ग्रेजुएशन फ्रॉम BSc इन केमिस्ट्री ऑनर्स लिखोगे, तो आपकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन सबसे ऊपर आएगी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरे प्रोजेक्ट्स, तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स को ऊपर लेके आऊँगा। अब कोई बच्चा आया डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है, तो मैं सीखते समय ना उसके प्रोजेक्ट्स बनवाता हूँ, प्रैक्टिकल हम उस चीज़ पे काम करते हैं। प्रोजेक्ट मतलब उनकी वेबसाइट, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी काफ़ी सारी वेबसाइट है, आप वो वेबसाइट को यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मेरी खुद की एक वेबसाइट है कल्चर ऑफ इंटरनेट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंपनी का नेम, लोकेशन, जॉब टाइटल, उसके अंदर सारी चीज़ें लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पे SEO करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखूँगा, cultureofinternet.com, पूरी वेबसाइट का नाम ही लिख दूंगा। कब मैंने स्टार्ट किया था? इस अराउंड 2019। और क्या मैं अभी तक काम कर रहा हूँ? बिल्कुल सही। यहाँ पे मैं आगे मंथ लिख दूंगा, इस अप्रॉक्सीमेटली 09। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर मैंने क्या चीज़ करी है, कैसे करी है, वो सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा।
आपको प्रोजेक्ट को ऐसे एक्सप्लेन करना है कि वो आपका एक एक्सपीरियंस लगे। अगर आपने 1 साल जॉब करी है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी आपने वहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल आपने बीपीओ सेक्टर में 1 साल जॉब करी, आपने क्या क्या चीज़ें सीखा? आपने कम्युनिकेशन करना सीखा, आपने प्रॉब्लम को सॉल्विंग करना सीखा, आपने एनालिटिक्स स्किल्स सीखे, ठीक है, आपने यहाँ पे मैनेजमेंट सीखा, आपने ऑपरेशन सीखा, आपने कस्टमर हैंडलिंग सीखी। दीज आर स्किल्स जो आपने सीखे। अगर मैं कहूँ कि प्रोजेक्ट बनाते समय भी आपने स्किल्स सीखी है तो उन्हें मेंशन करिए ना, जैसे कि मैं मेंशन करूँगा, ठीक है, और आई मेंशन हेयर फ्रॉम द बुलेट पॉइंट, मैं कुछ बुलेट पॉइंट की हेल्प से यहाँ पे मेंशन करूँगा जो बेटर रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट 5000 बैकलिंक्स। मैंने इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे 5000 बैकलिंक बनाए। अब मैंने स्किल्स में क्या लिखा है, मुझे बैकलिंक आते हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया कि मैंने 5000 बैकलिंक बनाए, और आप चेक भी कर सकते हो मेरे प्रोजेक्ट पे। अब एचआर के पास जॉब है एसईओ की जहाँ पे बैकलिंक बनाने हैं, वो मेरा सीवी देखेगा, क्या वो मुझे मना कर पाएगा इस जॉब के लिए? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि एचआर को एक कैंडिडेट चाहिए जिसे बैकलिंक पता हो, जिसे बैकलिंक आते हो, बैकलिंक बनाए हो। और मैं यहाँ पे अपने सीवी में वही चीज़ें उसे दिखा रहा हूँ, मुझे बैकलिंक आते हैं, मैंने बैकलिंक बनाए हैं, मैंने 5000 बैकलिंक बनाए हैं, मैंने क्वालिटी बैकलिंक बनाए हैं, मैंने प्रोजेक्ट पे काम किया है, बट मैं फ्रेशर हूँ। एचआर मुझे ऐसे फ्रेशर बिल्कुल कंसिडर नहीं करेगा, वो मुझे कंसिडर करेगा एक एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट कंसिडर करेगा तो फ्रेशर वाले पार्ट को वो इग्नोर कर देगा। और अगर 1 साल के कैंडिडेट है जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस है और मैं बैठा हूं, तो शायद वो मुझे ही हायर कर ले, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे लेवल का है, 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी पर्सन वो चीज़ अचीव नहीं कर पाता। तो आप यहाँ पे अपना हुकुम का इक्का बोलते हैं हम इसे, अपना हुकुम का इक्का यूज़ करोगे, अपने प्रोजेक्ट को ऐसे शोकेस करोगे कि एक्सपीरियंस वाला पर्सन भी घबरा जाए। काफ़ी सारे लोगों को ये ख्वाबी पुलाव लग रहे होंगे कि सर क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, पर ये एक सही तरीके से मैट्रिक्स है जिसका यूज़ करके आप जॉब ले सकते हैं। चलिए, तो मैंने 5000 बैकलिंक्स को क्रिएट करा है, बिल्ड, ठीक है, बिल्ड हाई क्वालिटी बैकलिंक्स को हमने बिल्ड करा है, ठीक है, एज वेल एज मैंने यहाँ पे क्या करा है, ऑन पेज ऑप्टिमाइज करा है, ठीक है। अगर आपकी स्पेलिंग गलत हो रही है, आप यू कैन यूज़ ग्रामरली, ठीक है। तो बेसिकली जो जो चीज़ें मैंने करी, आप कम से कम 5 से 6 पॉइंट यहाँ पे डेफिनेटली लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेज को ऑप्टिमाइज करा है, यहाँ पे 5000 बैकलिंक्स क्रिएट करे हैं, साथ में मैंने पूरी वेबसाइट को वर्डप्रेस पे डिज़ाइन करा है, तो मैं वर्डप्रेस डिज़ाइन भी लिख दूंगा, ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली बुलेट्स पॉइंट्स के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जो जो चीज़ें कंप्लीट करी हैं उनको मेंशन कर दिया। अब आता हूँ मैं 12वीं पास। 12वीं पास वाले कहेंगे हमने तो कुछ करा ही नहीं है, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, तो क्या खाली छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, नहीं है तो करो ना। जॉब उसको मिलेगी जिसके पास स्किल है, उसको नहीं मिलेगी जो मांगेगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप अपने सीवी को इतना खाली, इतना बेसिक दिखा देते हो कि एचआर भी कहता है तूने जीवन में कुछ नहीं करा, तू आगे भी कुछ मत कर, मेरे पास स्किल कैंडिडेट है, मैं उनको ले रहा हूँ, टाटा बाय बाय। और आपको नहीं आएगा रिवर्ट बैक। अभी लगाई थी ना एक सीवी में आग, आप भी लगा देना, फायर कर दो अपना सीवी। वो उस सीवी का कोई फायदा नहीं है। सीवी बनाना है तो ऐसे ही बनाना है। ऐसे बनाने के लिए स्किल चाहिए तो स्किल डेवलप करो भाई, डेवलप करो। और आपको लगता है स्किल के लिए पैसे चाहिए, बिल्कुल गलत, कुछ पैसा नहीं चाहिए। कल्चर ऑफ इंटरनेट यूट्यूब चैनल है हमारा, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे स्किल्स सिखाते हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, बेसिक कंप्यूटर हो, एडवांस कंप्यूटर हो, बस आइए, सब्सक्राइब करिए, पेशेंस रखिए, हर वीक आपको वीडियो मिलेगी और सीखिए। तो यह है बेसिकली आपका सीवी। चलिए, तो अब यहाँ पे हम इस पूरे प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा हटा देते हैं। आप चाहें तो और प्रोजेक्ट्स भी डाल सकते हैं। एजुकेशन डालेंगे, एजुकेशन में जैसे मैंने आपको बताया बड़ी एजुकेशन आपकी ऊपर आएगी। मेरी एजुकेशन जैसे कि बीएससी मैंने यहाँ पे कंप्लीट करी है, ठीक है, केमिस्ट्री ऑनर्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा है, और लोकेशन है मेरी यहाँ पे मैंने करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मैं लिख दूंगा DU, क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं।
आपने कौन से ईयर है, कौन से मंथ में करी है, यू कैन ऑल्सो मेंशन दिस पार्ट, जिससे एचआर को क्लियर हो जाए कि आपने कब करी थी। आई कंप्लीट इन 2013, ठीक है, और मेरी कंप्लीट हो गई थी 2016, ठीक है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहाँ पे करी है, आपका एमबीए कंप्लीट करा है, पर मैं इसको मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि मैं अगर अपनी रियल डालूंगा तो मेरा तो आराम से 2.5-3 पेज का हो जाएगा। मैं मेजरली उन्हीं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो फ्रेशर हैं या जो आपके लिए सही है। मेरे पास मेजर स्टूडेंट आते हैं जो परसिंग ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट होते हैं, तो मैं उसी लेवल पर आपका CV बना रहा हूँ, ठीक है। अब आपको मंथ याद नहीं, हटा दीजिए, कोई इंपॉर्टेंस रोल प्ले नहीं करता। अब यहाँ पे बोल रहा है यू कैन राइट डाउन 1 and 2 लाइन, डेफिनेटली यू कैन राइट डाउन। आप लिख सकते हो आई हैव ए गुड एक्सपीरियंस इन केमिस्ट्री, ठीक है। अपना अकेडमिक में स्कोर लिख सकते हो, अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो आप यू कैन राइट डाउन 1 and 2 लाइन, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम गुड विद केमिकल रिएक्शन, मैं मैकेनिज्म भी लिख सकता हूँ, हमारे में इसे मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। आई एम गुड विद अ केमिकल रिएक्शन एंड, ठीक है, आई एम गुड विद अ केमिकल रिएक्शन, माई एग्रीगेट परसेंटेज इज, मैं परसेंटेज लिख सकता हूँ मेरी अच्छी है तो यहाँ पे, ठीक है, या मैं लिख सकता हूँ माई फाइनल परसेंटेज इज ऑलमोस्ट 80.4%, ठीक है, 81.4%। तो राइट डाउन मैंने हल्का सा यहाँ पे लिख दिया। अब मैं अपना स्कूलिंग लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जहाँ से आपने स्कूल करा है, RPVV। अब देखिए RPVV से शॉर्ट फॉर्म, काफ़ी लोग उसे जानते होंगे, काफ़ी लोग उसे नहीं जानते होंगे। तो आप यहाँ पे अगर शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो लोकेशन डेफिनेटली यूज़ करें, नहीं तो पूरा नाम लिखें। मैं RPVV लिख दूंगा, लोकेशन में मैं सिविल लाइन लिख दूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइंस, डिग्री मैंने अपने साइंस से कंप्लीट करी थी, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अपना ईयर। अब देखिए जो आपको यहाँ पे लिखना है, यू जस्ट राइट डाउन 2011 to 2013, तो क्लियरली पता चल रहा है ये मेरी 12th पास है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 12th and 10th पास। तो मैंने दोनों ही RPVV से करा है, तो मैं क्यों अलग अलग लाइनें लिखूँ, मैं यहाँ पे सेम लिख दूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई 12th and 10th फ्रॉम दिस स्कूल विद 88%, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 9 का है और यहाँ पे ये 8 हो रहा है, तो इसको भी 9 करेंगे। साथ में ये जो मैंने यूज़ करा है इसे बोल्ड करा है, 11 यूज़ करा है, तो सेम इसको भी मैं बोल्ड और 11 यूज़ करूँगा। इन अलाइनमेंट का आपको ध्यान देना है, ये काफ़ी ज़रूरी अलाइनमेंट हो जाते हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट्स का नेम वगैरह मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर दूँगा, ठीक है। अब राइट नाउ मैंने अपना जो CV बनाया है ना, ये भी जो CV है बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। एक फ्रेशर के पास इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती है। अब मैं ये वो CV बोल रहा हूँ जिससे आप थोड़ा सा अपडेटेड हुए, पर ये CV आपको 100% जॉब दिलवाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, उनको ध्यान से सुनिए, और वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करनी है, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। CV आपका बन चुका है, डाउनलोड करने का बहुत सिंपल सा रूल है, ये आप देख रहे हैं फाइल वगैरह यहाँ पे आती है, डाउनलोड पे आप जाइएगा। अपने CV को आप PDF में रखिए, वो ज़्यादा मस्त बेटर रहता है। PDF पे क्लिक करिए और आप देखेंगे आपके पास ये CV आ चुका है, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ, ये आपका CV बन चुका है। अब दिस CV इज एक्सट्रीमली बेसिक। अब इसमें क्या चीज़ें जोड़नी है उस पर समझिए। अब इस CV के अंदर आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना है। पहली चीज़ JD, जॉब का डिस्क्रिप्शन, जो आपके CV को ATS फ्रेंडली जरूर बनाएगा। आपको जॉब का डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना है और जो वो स्किल्स की डिमांड कर रहे हैं वो सारे स्किल्स आपको अपने CV में लिखने हैं। कैसे लिखेंगे? आप स्किल्स के बेस पे लिख सकते हैं, आप टूल्स के बेस पे लिख सकते हैं, आप हॉबीज़ के बेस पे लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर वो डाल सकते हैं। तो जितने कीवर्ड्स आपके जॉब के डिस्क्रिप्शन में हैं उतने ही कीवर्ड्स मुझे आपकी CV में चाहिए। मुझे एक कीवर्ड भी कम नहीं चाहिए। अगर वहाँ पे 12 चीज़ें बताई गई हैं तो 12 चीज़ें CV में डालो, पहला। सेकंड, बिल्ड योर स्किल।
स्किल्स के बिना जॉब तो नहीं मिलनी, ये एक जीवन की सच्चाई है, आज समझो या कल समझो। तो आप अपने स्किल्स हमेशा डेवलप करो, अपनी एजुकेशन हमेशा डेवलप करो, एवरी सिंगल डे कुछ नया सीखो, और जो चीज़ नहीं सीख रहे हो वो सीखो जो ट्रेंडिंग पे है, और उसको अपने सीवी में इंटीग्रेट करो। वो कुछ भी हो सकता है, वो डिजिटल मार्केटिंग हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, डेटा एनालिटिक्स हो, वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो, एक्सेल सीखना हो, कुछ भी वो स्किल हो, वो गेम खेलना क्यों ना हो। क्लियर हो रहा है? तो स्किल्स को सीखते रहिए, सीवी में इंटीग्रेट करते रहिए, ये है सेकंड। तीसरा जो काफ़ी सारे लोग आई डोंट नो क्यों नहीं करते, वो है अपने सीवी को अपडेट करके अप्लाई करना। आप कितना भी अच्छा सीवी बना लो यार, एक सीवी आप 4-5 जॉब से ज़्यादा अप्लाई कर ही नहीं सकते, वो भी मैक्सिमम बता दिया है। नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग हर जॉब के लिए एक डेडिकेटेड सीवी होता है। वो डेडिकेटेड सीवी से पता चलता है एचआर को कि इसकी डेडिकेशन है इस जॉब के लिए, ये डिजर्व करता है जॉब, और आपको वो रिवर्ट बैक करेगा। तो आज से एक चीज़ सोच लो, एक जॉब दिन की अप्लाई करूँगा, अपने सीवी को 5-10 मिनट एडिट करूँगा और देन आफ्टर अप्लाई करूँगा। तो हर जॉब के लिए अपने सीवी को एडिट करो, उसको अपडेट करो और अप्लाई करो, आपका सिलेक्शन के चांसेस 2x नहीं 3x इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये था एक आपका बेसिक सीवी, स्पेशली फ्रेशर कैंडिडेट 12th पास के लिए। इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंस तो प्लीज़ यहाँ पे इंटीग्रेट जरूर करिएगा, अपनी कंपनीज़ के बारे में लिखिएगा, एक्सपीरियंस लिखिएगा, ठीक है, अपने स्किल्स टूल्स को और इन्हेंस करिएगा। क्लियर हो रहा है? अगर आप अपने सीवी पुराने तरीके से बनाने का सोच रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि नो बडी आर इंटरेस्टेड कि आपके मॉम क्या करती है, आपका भाई क्या करता है, एवरीवन इंटरेस्टेड कि आप क्या करते हैं। तो वो पुरानी चीज़ें भूल जाइए, वो समय जा चुका है, उस सीवी से जॉब नहीं लगेगी। सीवी को अपडेट करिए, अकॉर्डिंग टू मार्केट ट्रेंड पे आइए। और इसी तरीके की नॉलेज इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट में, पर टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JBR।